बीज के विषय में यीशु मसीह ने जो कहा उस पर नितिन चलम सर का संदेश। यीशु मसीह के 3 प्रकार के बीज बोने वाले दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत मत्ती 13:1-9, मरकुस 4:1-20, लूका 8:4-15 से यह संदेश मिलता है। दृष्टांत का मुख्य विवरण। यीशु ने कहा, एक किसान बीज बोने गया। बीज 3 अलग अलग प्रकार की भूमि पर गिरे। पथरीली सख्त भूमि पर बीज जल्दी अंकुरित हुए, लेकिन गहराई न होने से सूख गए। कांटों के बीच बीज उगे, पर कांटों ने उन्हें दबा दिया और वे फल नहीं ला सके। अच्छी भूमि में बीज अंकुरित हुए, बढ़े और बहुत फल लाए। दृष्टांत से मिलने वाले संदेश। विभिन्न प्रकार के दिल समाज। बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि मनुष्य का हृदय। पथरीली भूमि वे लोग हैं जो वचन सुनते मगर गहराई नहीं होती, विश्वास में टिक नहीं पाते। कांटों वाली भूमि वे हैं जिनका ध्यान संसार की चिंताओं और लालच में रहता है, वचन का प्रभाव दब जाता है। अच्छी भूमि वे हैं जो वचन को सुनते, समझते, स्वीकारते और अपने जीवन में लागू करके फल लाते हैं। आत्मिक चेतावनी। संसार की चिंता, दिखावा और आत्मिक गहराई की कमी परमेश्वर के सच्चे वचन को दबा सकती है। फसल तभी होगी जब व्यक्ति का दिल तैयार, विनम्र और परमेश्वर के लिए समर्पित हो। परिणाम केवल सच्ची, तैयार और परमेश्वर समर्पित भूमि में बीज फलते हैं। फलवंत जीवन उन्हीं का है जो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अनुमति देते हैं और उसका पालन करते हैं। एक परमेश्वर का वचन राज्य का संदेश। बीज अर्थात परमेश्वर का वचन, सुसमाचार या सत्य। भूमि मिट्टी, मनुष्य का हृदय या उसकी ग्रहणशीलता का प्रतीक है। जैसे बीज भूमि में बोया जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में बोया जाता है। 2 विश्वास और आत्मिक जीवन। बीज का अंकुरन विश्वास और सच्चे आत्मिक जीवन की शुरुआत है। सरसों के बीज के दृष्टांत में बीज बहुत छोटा मगर बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह बताता है कि थोड़ा सा विश्वास भी महान परिणाम ला सकता है। 3 मनुष्य के हृदय की विविधता। दृष्टांत दिखाता है कि हर व्यक्ति का हृदय अलग तरह का होता है। कुछ खुले अच्छी भूमि, कुछ कठोर सख्त भूमि, कुछ भटकाव भरे कांटों वाली भूमि। पूर्ण विराम। परिणाम उसी पर निर्भर करता है कि बीज कहाँ गिरा है। 4 परिवर्तन और फलवंत जीवन। जिसे अच्छी भूमि मिलता है वह बीज फल देता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपनाता है उसका जीवन आत्मिक रूप से बदलता है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। 5 आशा और वृद्धि। बीज धीरे धीरे बढ़ता है, छुपा रहता है, पर समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है। यही ईश्वर के राज्य, विश्वास और उद्धार की बढ़त को दर्शाता है। दृष्टांतों में विश्वास और जिम्मेदारी का अर्थ। विश्वास का मतलब है ईश्वर की दी हुई चीजों का सच्चा उपयोग। हमें वह सब कुछ जो ईश्वर ने हमें दिया है, चाहे वह धन हो, समय हो, क्षमता हो या आध्यात्मिक वरदान, विश्वास और ईमानदारी से संभालना चाहिए। यह भरोसा दिखाता है कि हम ईश्वर के साम्राज्य के प्रति समर्पित हैं और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है विश्वास के साथ कार्य करना। हमें अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, न केवल स्वार्थ या दिखावे के लिए, बल्कि परमेश्वर की महिमा और दूसरों के भले के लिए। जैसे तोरों का दृष्टांत पाराबल ऑफ द टैलेंट्स में दिखाया गया है। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरे मन से निभाए। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसे अधिक सौंपा जाएगा। परमेश्वर का न्याय और पुरस्कार। जो व्यक्ति अपने कृत्यों में विश्वास योग्य और जिम्मेदार होता है उसे ईश्वर की ओर से पुरस्कार मिलेगा। धन्य है वह जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं उसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मत्ती 25:21। व्यवहार में विश्वास और जिम्मेदारी केवल आस्था रखने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उस आस्था का पालन करना, उसे अपने कर्मों में दिखाना आवश्यक है। जिम्मेदारी निभाने का मतलब है दूसरों के लिए आशीष बनना। ईमानदारी से
ईश्वर के कार्य में भाग लेना और किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेना। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष प्रदान करे।